नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर अब तक की खास सुर्खियों पर। नापाक इरादों के खिलाफ भड़का जन आक्रोश, जगह जगह फूंके पुतले। महिलाओं की सुरक्षा के लिए समाज हुआ संकल्पित, राज्य मंत्री ने दिलाई शपथ। और पेट के लिए बच्चे जान हथेली पर रख चलती ट्रेन से चुराते हैं कोयले। खास रिपोर्ट। पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा भारतीय सैनिकों के साथ की गई क्रूरता के विरोध में देश भर में प्रदर्शनों का दौर जारी है। शुक्रवार को शहर में मालवा ए हमदर्द फकीर शाह समाज सुधार समिति और विश्व हिंदू जागरण मंच ने पाक सरकार और रक्षा मंत्री के पुतले फूंके। मालवा ए हमदर्द फकीर शाह समाज सुधार समिति अध्यक्ष शेर मोहम्मद शाह ने बताया कि शुक्रवार को मोचीपुरा में जुम्मे की नमाज के बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ तथा विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार का पुतला मोचीपुरा चौराहे पर जलाया गया। वहीं भारत के राष्ट्रपति, विदेश मंत्री तथा केंद्रीय मंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन दिया गया। श्री शाह ने बताया, पुंछ सेक्टर में मुल्क की हिफाजत के लिए हिंद के जांबाज और शेरदिल हेमराज और सुधाकर ने अपने फर्ज को बड़ी बहादुरी और ईमानदारी से निभाते हुए दुश्मन मुल्क पाक के नापाक इरादों को विफल किया। उन शहीदों को समिति द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। इधर विश्व हिंदू जागरण मंच ने भी पाकिस्तान के राष्ट्रपति का पुतला फूंकते हुए प्रदर्शन किया। मंच के पदाधिकारियों ने पाक सैनिकों की अमानवीयता की कड़े शब्दों में निंदा की है। मंच ने चेतावनी दी है कि यदि भारत सरकार ने अब भी कड़े कदम नहीं उठाए तो नागरिकों का आक्रोश भड़क सकता है। सिख समाज द्वारा गुरु गोविंद सिंह जी के आगमन का पर्व परंपरागत कार्यक्रमों के बीच मनाया गया। गुरुद्वारे में विभिन्न कार्यक्रम में समाजजन शामिल हुए। गुरुद्वारों की विद्युत सज्जा देखते ही बनती है। पर्व के उपलक्ष्य में न्यू रोड स्थित श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा पर समाज के प्रमुख जनों की उपस्थिति में कार्यक्रम आरंभ हुए, जहां प्रसिद्ध रागी जत्था भाई साहब सुखदेव सिंह जी के कथा और कीर्तन में समाजजन शामिल हुए। यहां अखंड पाठ, साहिब कीर्तन, सत्संग, अरदास, आरती तथा लंगर के परंपरागत कार्यक्रम रखे गए। गुरुद्वारा अध्यक्ष अवतार सिंह सलूजा ने बताया कि सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के महाराज के आगम पर्व को लेकर समाज में उत्सवी माहौल है। केंद्र की भ्रष्ट यूपीए सरकार द्वारा लगातार दैनिक उपयोगी वस्तुओं में की जा रही मूल्य वृद्धि के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा यूपीए सरकार व पेट्रोलियम मंत्री का पुतला दहन कोर्ट चौराहे पर किया गया। कोर्ट चौराहे पर पुतला दहन करते हुए जिला अध्यक्ष अशोक पोरवाल ने बताया कि केंद्र सरकार ने सारी हदें पार कर आम आदमी का जीना दुश्वार कर दिया है। अभी जो डीजल वृद्धि की गई है उसका असर यातायात पर पड़ेगा और उससे फिर हर वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे। यहां भाजपा नेता कन्हैयालाल मौर्य, जिला प्रवक्ता शरद जोशी, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष अनीता कटारिया, आरडीए उपाध्यक्ष आशा मौर्य, सुरेश पापटवाल, अरुण राव, हितेश कामरेड सहित युवा मोर्चा कार्यकर्ता मौजूद थे। महिला अपराधों की रोकथाम और इनके प्रति संवेदनशीलता जागृत करने के लिए कालिका माता मंदिर प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में भारी संख्या में जुटे आम नागरिकों ने महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की रोकथाम हेतु सक्रिय रहने की शपथ ली। कार्यक्रम में राज्य मंत्री श्री ऊंटवाल के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती अनीता जैन, नगर विधायक पारस सकलेचा, पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी, महापौर शैलेंद्र डागा, आरडी अध्यक्ष विष्णु त्रिपाठी, उपाध्यक्ष श्रीमती आशा मौर्य, निगम अध्यक्ष दिनेश पोरवाल, भाजपा अध्यक्ष बजरंग पुरोहित, पूर्व विधायक धुलजी चौधरी, डीआईजी सतीश सक्सेना, कलेक्टर राजू दुबे, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रमन सिंह सिकरवार आदि मौजूद थे। श्री ऊंटवाल ने जन समुदाय को शपथ दिलाई। नागरिकों ने किसी वर्ग, समुदाय, क्षेत्र और धर्म का भेदभाव किए बिना संविधान द्वारा प्रदत्त महिला अधिकारों की रक्षा करने का संकल्प लिया। अधिकारों की मैं यह भी शपथ लेता हूं कि रोकथाम हेतु। श्री ऊंटवाल ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संदेश का वाचन भी किया। महापौर शैलेंद्र डागा ने महिला अपराधों की रोकथाम के लिए समाज में जागृति लाने की सरकार की पहल को सराहनीय बताया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं, आम नागरिक व पत्रकारगण भी उपस्थित थे। संचालन आशीष दशोत्तर ने किया।
श्रद्धेय श्री नारायण साईं के पावन सानिध्य में मांगल्य मंदिर का रजत जयंती स्थापना महोत्सव शुक्रवार को धूमधाम से मनाया गया। देश विदेश से पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने मंदिरों में विशेष कार्यक्रमों में शामिल होते हुए सत्संग का धर्म लाभ लिया। मांगल्य मंदिर धर्म क्षेत्र में शुक्रवार को रजत जयंती स्थापना महोत्सव को लेकर तड़के से ही विशेष धार्मिक अनुष्ठान एवं कार्यक्रम आरंभ हो गए थे। यहाँ सप्तदेव मंदिर में प्रातः साईं जी के सानिध्य में अभिषेक, पूजन, महाआरती एवं यज्ञ के कार्यक्रम रखे गए, जिसमें हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। वर्ष 1988 में निर्मित भव्य मांगल्य मंदिर के रजत जयंती स्थापना महोत्सव के अवसर पर आयोजित 4 दिवसीय ध्यान योग साधना शिविर में भाग लेने पहुंचे श्रद्धालुओं को सत्संग का अमृतपान करवाते हुए साईं जी ने जीवन को ओजस्वी तेजस्वी बनाने की कुंजियां बताई। अपनी जान को जोखिम में डालते हुए छोटे छोटे बच्चे हाई टेंशन विद्युत लाइन के साए में रेलवे सिग्नल पर चढ़कर चलती मालगाड़ी से कोयला चुरा रहे हैं। यह चौंका देने वाला नजारा शुक्रवार को हाट रोड क्षेत्र में उस समय नजर आया जब कोयले से लदी एक मालगाड़ी यहां से गुजर रही थी। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इस घटनाक्रम पर रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों ने अनभिज्ञता दर्शाई है। आज की खास रिपोर्ट। चलती ट्रेन से कोयला चोरी का यह चौंका देने वाला क्रम पिछले कई दिनों से लगातार जारी है। जब भी रतलाम में हाट की चौकी क्षेत्र से कोयले से भरी मालगाड़ी गुजरती है तो बच्चे देखते ही देखते ट्रैक के किनारे लगे सिग्नलों पर चढ़ जाते हैं और हाथों में लकड़ियां लिए बोगी से कोयले नीचे गिराते हैं। इस दौरान उनके हाथ जो भी कोयला लग जाता है उसे वे बाजार में बेच देते हैं। अपनी जान की परवाह किए बगैर कोयला चोरी के इस अपराध में हैरत तो तब हुई जब एक सिग्नल पर कई बच्चे चढ़कर ट्रेन से कोयला गिराते नजर आए, जबकि ऐसा करना बेहद ही खतरनाक साबित हो सकता है। बच्चों का यदि सिग्नल से संतुलन बिगड़ जाए और वे नीचे गिरे तो सीधे ट्रेन की चपेट में आ सकते हैं। इतना ही नहीं, यदि उनके हाथ में लोहे के तार बंधी लकड़ी वहां से गुजर रही हाई टेंशन लाइन के संपर्क में आ जाए तो बड़ी जनहानि हो सकती है। कोयला चोरी के इस मामले में न केवल छोटे छोटे बच्चे बल्कि उनके परिजन भी शामिल नजर आए। कई बच्चों की माताएं हेकड़ी डालकर ट्रेन से कोयला चुराती दिखाई दी। क्षेत्रीय जन बताते हैं कि यहां से जब भी कोयले से भरी मालगाड़ी गुजरती है तो ऐसा ही चौंकाने वाला नजारा देखने को मिलता है। इस मामले की जानकारी जब चेतना टुडे ने आरपीएफ थाना प्रभारी राजेश परमार को दी तो उन्होंने बताया, घटनाक्रम की जानकारी हमें आपसे मिली है, हम तुरंत संबंधित क्षेत्र में जवान तैनात कर रहे हैं। कुल मिलाकर रेलवे के कोयले की चोरी का यह मामला जितना गंभीर है उससे कहीं ज्यादा बच्चों द्वारा सिग्नल पर चढ़कर कोयला गिराना खतरनाक है। ब्यूरो रिपोर्ट, चेतना टुडे। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर अभय ओहरी को जावरा अस्पताल में पदस्थ नर्स के पति द्वारा मोबाइल फोन पर धमकाते हुए सीएमएचओ कार्यालय में हंगामा खड़ा किया गया। इस मामले की शिकायत लेकर जब डॉक्टर्स पुलिस के समक्ष पहुंचे तो अपेक्षित सहयोग नहीं किया गया, जिस पर उन्होंने 19 जनवरी से आंदोलन की चेतावनी दी है। पुलिस थाना स्टेशन रोड पर शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजे डॉक्टरों के प्रतिनिधिमंडल के पहुंचने के बाद जब रशीद खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए लिखित शिकायत की गई तो पुलिस ने आवेदन लेकर अपने कर्तव्य से इतिश्री कर ली। इसको लेकर जिला अस्पताल के डॉक्टर वर्ग में आक्रोश फैल गया। डॉक्टर ओहरी के साथ प्रतिनिधिमंडल में डॉक्टर योगेश निखरा, डॉक्टर भरत निनामा, डॉक्टर रवि दिवेकर, डॉक्टर दिनेश भूरिया, डॉक्टर हितेश पाठक सहित अन्य डॉक्टर पहुंचे थे। प्रतिनिधिमंडल ने जब इसकी शिकायत एसपी डॉक्टर रमन सिंह सिकरवार तक पहुंचाई तो उनके निर्देश पर आनन फानन में टीआई श्री तिवारी थाने पर पहुंचे और प्रतिनिधिमंडल से अभद्र व्यवहार पर उतारू हो गए और कहने लगे कि मुझे कानून मत सिखाओ, मुझे कानून पता है, और उसके बाद वे आवेदन लेकर अपने कैबिन की तरफ रुख कर गए। डॉक्टर ओहरी ने चर्चा में बताया, मैं जिला चिकित्सालय में पदस्थ हूँ। मेरा नाम डॉक्टर अभय ओहरी है। मेरे साथ आज दिनांक को 18 को रशीद खान द्वारा फ़ोन पे मेरे को धमकी दी। उसके बाद ऑफिस में आके सीएमओ साहब के सामने धमकी दी और उसके बाद भी मैंने विभागीय कार्रवाई के लिए लिखा। सीएमओ ने मुझे ये बोला कि आपका मामला ये धमकी से वाला है तो आप जाके थाने में प्रकरण दर्ज कराया। तो मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ पर मेरी कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही। थाने पर सुनवाई नहीं होने पर डॉक्टरों के साथ टीआई सहित थाने पर तैनात पुलिस कर्मचारियों द्वारा अभद्र व्यवहार करने तथा संतुष्ट जवाब नहीं देने के बाद सभी डॉक्टर शुक्रवार शाम करीब 5 बजे सीएमएचओ कार्यालय में एकत्र हुए। यहां पर उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली के बारे में सीएमएचओ डॉक्टर पुष्पेंद्र शर्मा को बताया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएमएचओ ने एसपी डॉक्टर सिकरवार से चर्चा की
एसपी ने चर्चा के दौरान सीएमएचओ डॉक्टर शर्मा व सिविल सर्जन डॉक्टर दीप व्यास को बताया कि नर्स द्वारा भी जावरा शहर थाने पर लिखित शिकायत पूर्व में की गई है। इसके तहत दोनों तरफ से एफआईआर की जाएगी। इसके बाद डॉक्टरों ने एक मत होकर कहा कि डॉक्टर ओहरी को मिली धमकी की उन्हें एफआईआर चाहिए। अगर 19 जनवरी तक एफआईआर नहीं हुई तो वे काम बंद कर आंदोलन पर चले जाएंगे। शहर सराय में खाद बीज और मोबाइल की दुकान पर चोर ने शटर उचकाते हुए चोरी का प्रयास किया। दुकान में घुसा चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसने 2 मिनट के अंतराल में दुकान के सभी दराज खंगाल डाले, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। चोरी की यह घटना शुक्रवार सुबह 4:13 से 4:15 के मध्य की है, जब शहर सराय स्थित अग्रवाल ट्रेडिंग कंपनी पर चोर शटर का निचला हिस्सा उचकाकर अंदर घुसा और एक एक करके दुकान के सभी दराज खोलते हुए हाथ साफ करने का प्रयास किया, लेकिन उसे बेरंग ही लौटना पड़ा। लगभग 18 से 20 वर्ष उम्र का यह बदमाश आदतन अपराधी नजर आया है। उसने दुकान में चोरी को तुरंत अंजाम देने के उद्देश्य से पड़ताल की और जब देखा कि कुछ भी हाथ नहीं लग रहा है तो तत्काल उचकाए हुए शटर से बाहर देखकर भाग निकला। दुकान संचालक नरेंद्र अग्रवाल ने बताया कि चोरी का प्रयास हुआ है। चूंकि दुकान में कोई भी नगद राशि नहीं रखी थी, इसलिए चोर के कुछ भी हाथ नहीं लगा। घटना की शिकायत पुलिस को की गई है। और अब वक्त है सुर्खियां चंद मिनटों में देखने का। इक्कीसवीं मध्य प्रदेश बटालियन एनसीसी रतलाम का संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण सागोत रोड उत्कृष्ट विद्यालय पर चल रहा है। 21 जनवरी तक आयोजित शिविर में 540 बालक बालिकाएं कैडेट्स शामिल हैं, जिन्हें ड्रिल, वेपन ट्रेनिंग सहित विभिन्न गतिविधियों का प्रशिक्षण लेफ्टिनेंट कर्नल एसके शुक्ला सहित अन्य दे रहे हैं। कर्नल योगेश मैत्रे ने बताया कि शिविर में रतलाम, मंदसौर, नीमच, इंदौर, उज्जैन, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, पेटलावत सहित अन्य जिलों से कैडेट्स यहां पहुंचे हैं। गणतंत्र दिवस की तैयारियां आरंभ हो चुकी हैं। नेहरू स्टेडियम पर स्कूली छात्र छात्राएं कार्यक्रम में प्रस्तुति देने के पूर्वाभ्यास में जुट गए हैं। शुक्रवार को जिला शिक्षा अधिकारी जेके शर्मा, जिला क्रीड़ा अधिकारी श्रीमती ताहिरा खान ने चल रहे पूर्वाभ्यास का निरीक्षण करते हुए आवश्यक निर्देश दिए। शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यक्रम में शासकीय विद्यालय के छात्र छात्राएं शामिल होंगे। शांतिनगर में श्री सेवा संस्थान द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर रखा गया, जिसमें बच्चों के साथ महिलाओं को भी विशेषज्ञ चिकित्सकों ने स्वास्थ्य परीक्षण करते हुए परामर्श दिया। शिविर में डॉक्टर लीला शर्मा सहित अन्य चिकित्सकों ने सेवाएं दी। ब्यूरो रिपोर्ट, चेतना टुडे। चलते चलते सुर्खियां एक बार फिर। नापाक इरादों के खिलाफ भड़का जन आक्रोश, जगह जगह फूंके पुतले। महिलाओं की सुरक्षा के लिए समाज हुआ संकल्पित, राज्य मंत्री ने दिलाई शपथ। और पेट के लिए बच्चे जान हथेली पर रख चलती ट्रेन से चुराते हैं कोयले। खास रिपोर्ट। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।